जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग सुंदर कांड श्रवण कर रहे हैं। सुंदर कांड में आपने सुना कि सुरसा ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद वो आशीर्वाद भी देती है कि राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। हनुमान जी जैसे ही नवमार्ग की बाधा सुरसा का आशीष पाकर आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े ही थे, वैसे ही जल मार्ग की बाधा सिंह का ने देख लिया। सिंह का स्वयं तो नीचे जल में रहती है, पर ऊपर वालों को खींचती है। तुलसीदास जी उसके विषय में लिखते हैं कि निशिचर एक सिंधु महरई, निश्चरी, इस सिंह का निश्चरी है, ये रहती कहाँ है? कि सिंधु महरई, ये राक्षसी सिंधु में रहती, समुद्र में रहती। समुद्र में रहकर करती क्या है? करी माया, माया का यहाँ अर्थ है कपट। करी माया नभ के खग गहई, ये क्या करती है कि जो आकाश में जो जीव उड़ा करते हैं, आकाश मार्ग से जो जीव जाया करते हैं, कपट करके उनकी परछाई को खींच लेती है और परछाई खींचने से उन जीवों की गति रुक जाती है और फिर उनको पकड़कर खा लेती है। यहाँ शब्द खग तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि करी माया नव के खग गहई। खग, ख मन है आकाश, ग मन है गमन करना, यानी आकाश में मार्ग में जो गमन करते हैं, आकाश मार्ग से जो जाते हैं, उनकी छाया को पकड़कर खींच लेती है और उन आकाश मार्ग में जाने वालों की गति को रोक देती है और फिर उनको पकड़कर खा जाती है। देखो, ये सिंहिका कौन है? ये सिंहिका हिरण्याकश्यप की कन्या थी और विप्रचित दैत्य की स्त्री थी। सिंहिका नमुच और राहु की माँ थी। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेती थी और छाया ग्राहणी थी। तो निशिचरी एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गहई, नभ के खग गहई। जीव जंतु
जे गगन उड़ाही और जल बिलो की तिनकै परछाई। गहै छाँ सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। यही विधि सदा गगन चर खाई। ये न जाने कब से समुद्र में रहती आ रही है, और समुद्र में रहकर ही, अंदर रहकर ही ये जीवों की परछाई को पकड़ लेती है और उनको अपना भोजन बना लेती है। कसोई छल हनुमान कहाँ कीना, तासु कपट कपितुर तई चीना। वही छल इसने, वही कपट हनुमान जी के साथ भी किया, लेकिन हनुमान जी कौन है? हनुमान जी तो रामदूत हैं। हनुमान जी के सिर पर किसका हाथ है? प्रभु श्री राम का हाथ है, जो मायापति हैं। अरे जो मायापति के दूत हैं, उन पर माया कैसे प्रभावी हो सकती है किसी की? हनुमान जी किसकी छत्र छाया में उड़ते हुए जा रहे हैं? प्रभु श्री राम की छत्र छाया में उड़ते जा रहे हैं। अब देखो हनुमान जी जब राम जी के पास से चले थे तो परसा शीस सरोरु पानी, परसा शीस सरोरु पानी। निज कर मुद्रिका दीन जन जानी, दीन जन जानी। परसा शीस, अरे हनुमान जी के सिर पर किसका हाथ है? हनुमान जी के सिर पर तो प्रभु श्री राम का हाथ है। तो परसा शीस सरोरु पानी, निज कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी के सिर पर उस परमात्मा, उस मायापति राम जी का हाथ है। तो बताओ, जिसकी छत्र छाया में हनुमान जी जा रहे हैं, उन राम की छत्र छाया में जाने से उस मायावी राक्षसनी का कपट कैसे काम करता है? लेकिन उसने सोई छल हनुमान कहाँ कीना, लेकिन हनुमान जी ने उसके कपट को तुरंत पहचान लिया कि तासु कपट कपितुर तई चीना। वाल्मीकि रामायण में इस के विषय में लिखा हुआ है कि सुग्रीव जी जब राज्य से निकाल दिए गए थे, बाली ने राज्य से भगा दिया था, तो वे हनुमान जी के साथ में एक बार यहाँ आए थे। सुग्रीव जी ने इस छाया ग्रहणी सिंहिका के विषय में हनुमान जी को बताया था कि समुद्र में एक छाया ग्रहणी राक्षसी सिंहिका रहती है और वो परछाई पकड़कर जीवों को खींच लिया करती है। तो ऐसा वाल्मीकि जी के ग्रंथ में वर्णन आता है। तो हनुमान जी ने यहाँ शब्द तुलसीदास जी क्या दे रहे हैं कि तासु कपट कपितुर तई चीना,
इसीलिए हनुमान जी ने उसके कपट को तुरंत पहचान लिया कि ये वही सिंहिका है जिसके विषय में सुग्रीव जी ने हमको बहुत पहले कभी बताया था। तो ताहि मारी मारुत सुत बीरा, हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। यहाँ शब्द आप देखें क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि ताहि मारी मारुत सुत बीरा। मारुत सुत, मारुत यानी वायु के पुत्र। वायु किसी की पकड़ में नहीं आती है और ये वायु के पुत्र हैं, इसलिए ये भी सिंहिका की पकड़ में नहीं आए। मारुत से यानी वायु से माया का नाश होता है। एक उदाहरण से इस बात को समझाएं। जब ये मंत्र वगैरह पढ़ने वाले लोग मंत्र पढ़कर और फूंक मारते हैं तो उस फूंक यानी फूंक भी तो हवा है, वायु है, तो जिस पर फूंक मारते हैं उसको है वो कोई माया प्रभावित नहीं कर पाती है। तो माया तो इस प्रकार वायु में बहुत ताकत है, तो ये वायु के पुत्र हैं, इसलिए सिंहिका की पकड़ में नहीं आए। और भगवान की कृपा होने के कारण इन पर माया कोई काम कर ही नहीं सकती है। अब देखें, मेघनाथ ने मूर्छा से जब मेघनाथ जागा तो उसने अपनी माया प्रारंभ कर दी, पर हनुमान जी को उस माया से जीत नहीं सका। उठी बहोरी कीनेस बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। तो जिसके ऊपर प्रभु श्री राम का हाथ है, मायापति श्री राम का हाथ है, उसको कौन जीत सकता है? इस प्रकार हनुमान जी ने क्या किया कि ताहि मारी, सिंहिका को मार कर। और हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तब बारिध पार गयो गंभीरा। धैर्य बुद्धि वाले हनुमान जी समुद्र पार करके अब लंका की धरती पर पहुंच गए। तहाँ जाई देखी वन शोभा, तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। तुलसी बाबा यहाँ सागर तट का वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी ने पहले वन देखा। हनुमान जी जब आगे बढ़े तो सबसे पहले वन उन्हें दिखाई पड़े, और फिर कुछ और पास पहुँचे तो भ्रमरों का गुंजार सुना, और अधिक पास में पहुँचे तो पहले फल दिखाई पड़े, क्योंकि फल बड़े होते हैं, दूर से दिखाई पड़ जाते हैं, तो इसलिए हनुमान जी को फल दिखाई पड़े, पेड़ों पर फल लगे दिखाई दिए। और फल उसके बाद फूल देखे। वन बहुत घना था, तो वन घना होने से पक्षी पत्तों में छिपे हुए थे, इसलिए बहुत निकट जाने पर उनको पक्षी दिखाई पड़े। और फिर और आगे चले तो पृथ्वी पर चलने वाले पशु खगमृग वृंद देख मन भाए। नाना तरु फल फूल सुहाए। हनुमान जी को वृक्ष फल फूल बहुत अच्छे लगे, वन की सुंदरता बहुत अच्छी लगी।
खग मृग वृंद देखी मन भाए। ऐसा मालूम पड़ता था कि रावण ने अपनी वन की शोभा के लिए ये खगमृग को न मारने का आदेश दे रखा था। रावण अपने वन की शोभा को बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सभी को आदेश दिया था कि इस वन में विचरने घूमने वाले पक्षी मृग इनको कोई भी न मारे। क्यों? क्योंकि राक्षस तो जानवर मनुष्य सबका भोजन करते थे, उनका भोजन यही जानवर आदि थे। लेकिन रावण के आदेश के कारण खगमृग निश्चिंत होकर वहाँ घूमा करते थे, उस वन में आनंद लिया करते थे। और जो वहाँ के राक्षस थे उनका भोजन बाहर से आता था। तुलसीदास जी ने तो इस वर्णन इसका लिखा है, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। ये बाहर से पकड़ के लाए जाते थे। इसमें मनुष्य भी होते थे, कहीं भैंस को पकड़ के लाते, कहीं मनुष्य को पकड़ लाते थे, कहीं गाय को पकड़ के लाकर मार के खा जाते, गधे को लाते थे, बकरी को ले आते थे। ऐसे खल दुष्ट निशाचर इन जीवों का भोजन किया करते थे। लेकिन रावण के आदेशानुसार इन वनों में विचरने वाले किसी जीव को नहीं पकड़ते थे। इससे उस वन की शोभा हमेशा बहुत अच्छी बनी रही। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। तुलसीदास जी ने पहले वन का वर्णन किया, अब शैल का वर्णन कर रहे हैं। समुद्र के किनारे ये वन था और ये पर्वत अन्य पर्वतों से बहुत बड़ा था और बहुत दुर्गम था। देखो, बानरों के चढ़ने की दो रीतियां हैं। बानर कहीं चढ़ते हैं तो उन दो प्रकार से चढ़ते हैं। पहला तो है कूद कर चढ़ते हैं। कूद कर चढ़ने में आप देखो, समुद्र तट पर जहाँ ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, लंका जाने की यात्रा प्रारंभ हुई थी, हनुमान जी उस पर्वत पर कैसे चढ़े? कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कूद कर चढ़े थे। तो पहली रीति है कूद कर चढ़ने की, और बानर दूसरे प्रकार से दौड़ कर चढ़ते हैं, जैसा कि इस पर्वत पर चढ़ रहे हैं कि तापर धाई, धाई दौड़ कर, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे, देखी शैल विशाल देखी एक आगे। हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को, दुर्गम पर्वत को, बहुत बड़े पर्वत को जैसे ही देखा तो उस पर दूसरी रीति से दौड़कर चढ़ गए। कोई भय नहीं हनुमान जी को व्याप्त है। ये कथा शिव जी माता पार्वती को सुना रहे थे कैलाश पर। जब भोलेनाथ ने ये सुनाया कि देवी शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। जब उन्होंने सुनाया कि हनुमान जी एक विशाल पर्वत पर दौड़ कर चढ़ गए, भय त्यागे, उन्हें कोई भय नहीं लगा, तो जब माता पार्वती ने भय नहीं लगा ये शब्द सुना तो माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। वो पार्वती जी की मुद्रा
आश्चर्य में बदल गई एकदम। शिव जी ने कहा, देवी एकदम ये आश्चर्य की मुद्रा तुम्हारे मुखमंडल पर क्यों हो गई? तो माता पार्वती कहने लगी, बोल प्रभु, रावण ने तो उस पर्वत पर काल का पहरा बैठा दिया था, जिसके भय के कारण कोई उस पर्वत पर पैर नहीं रख सकता था। काल उसको खा जाता था, काल के भय के कारण कोई चढ़ता नहीं था। लेकिन आप तो सुना रहे हैं कि तापर धाई चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी तो बिना भय के उस पर्वत पर कूद कर चढ़ गए, दौड़ कर चढ़ गए। ये बात सुनकर हमें कुछ आश्चर्य लग रहा है। शिव जी बोले कि देवी, हनुमान जी रामदूत हैं, राम जी की कृपा प्राप्त दूत हैं। साक्षात प्रभु की कृपा ही रामदूत बनकर हनुमान के रूप में आई है। प्रभु के हमारे का प्रताप तो देखो, ये बानर की करनी नहीं है। बानर की कोई करनी नहीं, बानर की कोई विशेषता नहीं है। ये तो हमारे प्रभु का प्रताप है जो हनुमान जी के साथ है। और प्रभु हमारे कौन है? काल के भी भक्षक हैं, काल भी प्रभु से डरता है। यही बात तो हनुमान जी ने माता सीता से लंका में कही थी कि प्रभु प्रताप, कि माता हमारे प्रभु श्री राम का प्रताप कैसा है कि प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। अरे प्रभु का प्रताप जिसके साथ होता है तो वो क्या आश्चर्यजनक काम कर देता है कि गरुड़ जबकि सर्पों को खाते हैं, लेकिन छोटा सा सांप का बच्चा गरुड़ को खा जाता है। ये प्रभु की कृपा जिसके साथ होती है वो ऐसा आश्चर्यजनक कार्य करता है। तो शिव जी कहते हैं, देवी उमा, देवी पार्वती, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। ये कपि की कोई विशेषता नहीं है, कपि की कोई करनी नहीं है। ये तो हमारे प्रभु का प्रताप है। राम जिस समय किष्किंधा से हनुमान जी चले थे तो राम जी ने तो अपना हाथ हनुमान जी के सर पर रख दिया था। सर पर रख कर ये प्रताप, अपना प्रताप संग भेज दिया था कि परसासीस। क्या सुंदर दृश्य है कि हनुमान जी के सिर पर परम पिता परमात्मा श्री राम का हस्त कमल। कैसा सुंदर, मनमोहक, कितना सुंदर दृश्य कि परसासीस सरोरु पानी, निज कर मुद्रिका दीन जन जानी। ऐसे हनुमान जी जिनके सिर पर प्रभु का हाथ, तो वो काल उसका क्या करेगा। और देखो देवी, भोलेनाथ कह रहे हैं, देवी सुनो, प्रताप के हनुमान जी के ऊपर प्रभु का प्रताप, प्रभु की कृपा होने के कारण इतने ऊंचे पर्वत पर हनुमान जी चढ़े, लेकिन कोई राक्षस उनको देख नहीं पाया। जबकि लंका के जगह जगह पर लंका में पहरा बैठा हुआ था। बड़े चतुर पहरेदार थे, पल पल की खबर रावण को देते थे, लेकिन प्रभु के प्रताप से इतनी ऊंचाई पर चढ़े हनुमान जी को किसी ने देख तक नहीं पाया। ये हमारे प्रभु का प्रताप है। तो इसलिए उमा, भोलेनाथ कहते हैं, उमा इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ये तो कपि की करनी नहीं, हमारे प्रभु के प्रताप
के कारण ऐसा हुआ कि काल भी वहाँ से भाग गया जिस समय हनुमान जी उस पर्वत पर पहुँचे। तो उमा न कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, और उस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी लंका को देख रहे हैं। तो गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, हनुमान जी को लंका का दर्शन करने दो। अब यहीं से आज का प्रसंग ये विश्राम होता है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे।